वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट नंबर 6 ऑफ स्टैंडर्ड 5th and the title is class discussion. There will be poetry in the beginning. हम पोएट्री को एक्सप्लेन करेंगे, उसको सीखेंगे और सारी एक्सरसाइज में आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। सो आई विल request you to stay connected, watch the complete video, comment and share it, and if you haven't still subscribed the channel, then please subscribe it and ask your friend to subscribe the channel. So now let's start the video. तो टाइटल है हमारा क्लास डिस्कशन। बहुत ही छोटी पोएम है, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन दिस पोएट्री। इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड अ वर्ड। हार्डली यानी बहुत मुश्किल। टीचर कहती है जैन से, जैन इज द लड़की, कि जब क्लास डिस्कशन हो रही थी, व्हेन द क्लास डिस्कशन वाज ऑन, यू डिडंट से इवन अ वर्ड। We all add our opinion, but from you, we barely heard. हमने सबने अपने जो ओपिनियंस थे, ओपिनियन यानी अभिप्राय, एयर करना मतलब टू एक्सप्रेस, बोलना। बेयरली मीन्स हार्डली, जबकि तुमने बहुत मुश्किल कुछ कहा, सुना। हमने तुमसे यानी बहुत मुश्किल सुना, यानी तुमने कुछ भी कहा नहीं। यू सेड एंड स्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चेटर। स्टेयर यानी घूर घूर कर देखना, एकटक देखना। चेटर यानी हम जो बातें करते हैं, लफबाजी करते हैं, दैट इज चेटर। तो जो चर्चा चल रही थी, बातचीत चल रही, तुम सिर्फ सबको सुनती रही, देखती रही। नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज बी प्लान। प्लान मीन्स टू द पॉइंट बोलना, जो सत्य हो उसको एकदम बोल देना, साफ साफ बोल देना, मीन्स टू बी प्लान। टीचर कहती है आप मुझे साफ साफ शब्दों में कहना, इज देयर एनीथिंग द मैटर, क्या कोई बात है, कोई मामला है, कोई समस्या है। जैन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। जैन ने ऊपर लिखा देखा और बोली। हियर हर वॉइस वाज क्लियर एंड लो। उसकी आवाज एकदम साफ और योग्य स्वर में थी। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शांत रहते हैं, जिनको ज्यादा बोलना पसंद नहीं होता है। सो द मैसेज इज व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मैटर, देन यू शुड नॉट स्पीक। If you have the perfect knowledge, then only you should speak. If that thing is useful to you, then you should speak. Otherwise, keep quiet. If it is harmful for anyone, then keep quiet. जनरली हम लोगों को क्या होता है कि वी लव टू स्पीक, एवरीवन लव टू स्पीक, नोबडी इज रेडी टू लिसन टू एनीवन। किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता है। बट दोज पीपल हु लिसन, दे लर्न मोर। No, not whether you are a student or a simple person. This poem gives you a great message that before speaking, you should be able to listen carefully. Okay, and speak when it is very, very necessary. Otherwise, keep quiet. So, very strong message. Now, हम कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे। डिस्कशन, डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा, टॉकिंग टूगेदर इन ए ग्रुप ऑन ए सिंगल टॉपिक। एयर मीन्स मेक पब्लिक, यानी लोगों को बोलना। barely यानी हार्डली, बहुत मुश्किल, ओनली जस्ट। स्टेयर यानी लुक फिक्सली विथ आईज वाइड ओपन, यानी दूर दूर कर देखना। नाउ व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। तो हम लिखेंगे क्लास डिस्कशन वाज गोइंग इन द क्लास। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। हु वाज द क्वाइट इन द क्लास। तो जेनी वाज क्वाइट इन द क्लास। नेक्स्ट इज व्हाई वाज सी क्वाइट। वो क्वाइट क्यों थी। तो हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है सी वाज अफ्रेड टू एयर हर ओपिनियंस। उसको अपना ओपिनियन बनाने से डर लग रहा था। नो, दिस इज नॉट ट्रू। सी हेटेड द नॉइस। उसको नॉइस अच्छा नहीं लगा। दिस इज नॉट ट्रू। शी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटी। क्या उसको एक्टिविटी पसंद नहीं थी। नो। सी वाज क्वाइट बाय नेचर। वो नेचरली एकदम क्वाइट थी। तो दिस इज ट्रू। ओके। हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। यहाँ आप अपने ढंग से आंसर लिख सकते हो। So you should अब जो भी आपकी हैबिट है, you can write if you are a talkative person, then you should say I am always eager to participate in the class discussion. I always air my opinion. And अगर if you are an introvert person, then you should write I barely speak. I speak only when I have the perfect knowledge, and when it is necessary, only then I speak. You can write on your own. ये आपको खुद लिखना है। Think and write.
choose two friends in your class who are very different from each other. Use the clues in the box to describe their nature. You may also add your own words to describe them. तो पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं. नॉटी यानी शरारती, लाइवली यानी एकदम जीवंत, शेयरिंग यानी शेयर करने वाला जो, केयरलेस लापरवाह, स्टूडियस यानी जो पढ़ता बहुत ही पढ़ाकू हो, क्वाइट यानी शांत, फ्रेंडली यानी सबके साथ दोस्ती करने वाला, हेल्पफुल यानी मदद, रेगुलर यानी नियमित आने वाला, चीयरफुल यानी हंसमुख जो हमेशा हंसता रहता हो. ये मैंने आपको बता दिए. तो इसके आधार पे आप लिख सकते हो. जैसे मैं आपको बता दूं, पहले हम लिख रहे हैं सुनील के बारे में. तो सुनील इज अ नॉटी बॉय. नॉटी है. अब नॉटी है तो उसके अंदर दूसरी क्वालिटी क्या होगा? केयरलेस. ही इज ऑल्सो केयरलेस. केयरलेस भी है. दूसरा भी स्टूडेंट उसके बाद बोल सकते हैं कि माय फ्रेंड अनिल. अनिल इज क्वाइट बाय नेचर. अब ऐसा आदमी क्या होगा? ही इज स्टूडियस. अनिल इज स्टूडियस यानी पढ़ाकू प्रकार का व्यक्ति है. इस तरह से यू कैन सिलेक्ट द वर्ड्स एंड राइट द सेंटेंसेस. आप अपने ढंग से भी दूसरे जो एडजेक्टिव है उनका यूज करके दूसरे सेंटेंस भी फॉर्म कर सकते हैं. ओके. व्हाट इज डिस्कशन? ये डिस्कशन का डेफिनेशन बताया. टू डिस्कस मीन्स टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में चर्चा करना, किसी को डिसाइड करना. When you do this, you are taking part in discussion. जब आप ये करते हो तो आप डिस्कशन में पार्ट कर रहे हो. Read the sentences below. They tell us what happens in a discussion. ये जो सेंटेंस है इससे आपको मालूम पड़ेगा कि डिस्कशन में होता क्या है. इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन. हर व्यक्ति अपने आप अपने टर्न आने पर अपना आइडियाज एक्सप्रेस करता है. सम टेल व्हाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स मे टेल हाउ. कुछ लोग बताते कि क्या करना चाहिए, दूसरे बताते कैसे किया जा सकता है. पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम. पार्टिसिपेंट प्रश्न पूछते हैं, उनको उत्तर दिया जाता है. मेनी आइडियाज आर गिवन. एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड व्हिच. बहुत से आइडिया इसे दिए जाते हैं और एट द एंड डिसाइड किया जाता है किस कौन सा आइडिया बेस्ट है और उसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर काम किया जाता है. नाउ नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग ए विजिट टू द पार्क. आप पार्क पे जा रहे हो तो आपको प्लानिंग करना है कि आप क्या क्या करें. चूज अ डे एंड टाइम. तो डे आप क्या, यू हैव टू राइट इट. तो डे और टाइम आप संडे रखिए. वी विल गो ऑन संडे इन द मॉर्निंग. व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले. आप खेलने के लिए आप क्या ले जाओगे? ब्रेक आप कुछ खाने के लिए ले जाओगे, कुछ खेलने के लिए ले जाओगे. फॉर एग्जाम्पल वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन. ठीक. असाइन ड्यूटीज. किसको क्या काम करना है यू शुड असाइन. कि कोई आपका जो अच्छा दोस्त है, ही इज अ नाइस कुक, आस्क हिम टू कुक समथिंग. कोई आपका जो फ्रेंड है उसको आस्क हिम टू ब्रिंग हिज म्यूजिक सिस्टम. थिंग्स टू इज. कौन अच्छा कुक है एज आई टोल्ड यू, उसको बोलिए कि वो क्या क्या खाने को लेके आएगा. ओके. Fill in the blanks given by assigning qualities of person. Some clues are given. Help. संगीता lend her pencil to partner. संगीता ने उसकी पेंसिल उसके पार्टनर को दी. तो ये जो वर्ड से में मिंगल हो गए हैं फ्रेंड्स. तो पार्टनर को पेंसिल दी तो संगीता क्या है? इट इज सी इज हेल्पफुल. वेयर इज संगीता? ये रही संगीता. तो संगीता इज हेल्पफुल. मैं यहां लिख देता हूं. नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड ए चैटरबॉक्स. चैटरबॉक्स यानी क्या होता है? टॉकेटिव. तो नीरव इज टॉकेटिव. आपको टॉकेटिव के सामने लाइन लगा देना है. प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक. तो ही इज जनरस और काइंड. दयालु प्रकार का व्यक्ति है. मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव. तो ये क्या हो जाएगी? सी इज अनकाइंड. मिथिला ऑलवेज टीस एवरीवन. वो सबको सताती है. तो सी उसको आप क्या बोलेंगे? नॉटी. ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, उसके सामने आप पिक कर सकते हैं. ओके. लेट्स रीड एंड डू. चिल्ड्रन हु शो एक्सेप्शनल bravery are honored with the bravery award to recognize their presence of the mind. तो हमारे देश में जो है, जो बहुत से बहादुर बच्चे होते हैं
वो बहादुरी दिखाते हैं दूसरों की जान को बचाने के लिए। उनको ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है ऑन 26 जनवरी। हाथी पे बिठा करके उनकी यात्रा निकाली जाती है। अभी ये बंद कर दिया गया, पहले इस तरह का होता था। वो जो परेड होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनको अवार्ड देते थे। In 1957, the Indian Council of Child Welfare started these National Bravery Awards. 1957 में इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ने इसकी शुरुआत की थी। ब्रेव चिल्ड्रन आर अवॉर्डेड केस प्राइजेस, फ्री स्कूल एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको सर्टिफिकेट्स देते, अवार्ड्स देते। दे राइड ऑन एन एलिफेंट इन द रिपब्लिक डे परेड। जो परेड होती है उसमें ये बच्चे हाथी पर बैठकर जाते हैं। Harsh Srivastava, a 12-year-old boy, and his 15-year-old sister rescued a child from the attack of a raging bull. हर्ष श्रीवास्तव जिसकी उम्र थी 12 वर्ष और उसकी जो सिस्टर थी जिसकी उम्र थी 15 वर्ष, उन्होंने एक बैल से एक बच्चे की जान बचाई थी। युमनन जयदेव सिंह, 11-year-old, jumped into the flooded river and saved a 3-year-old from drowning. एक जो बच्चा डूब रहा था उस 3 वर्ष का, उसको बचाने में युमनान जयदेव सिंह ने हेल्प की। द एक्ट ऑफ ब्रेवरी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ही सेव्ड द लाइफ ऑफ एन इन्फेंट। उसने एक नवजात बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए उसको बहादुरी का अवार्ड दिया गया। Find one story of bravery about a child. You can search for the story by talking to other people or watching a TV program or from a film. तो आपको एक स्टोरी लिखनी है, इसका सब्जेक्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं। यू कैन आस्क समवन, टेक हिज हेल्प। राइट डाउन द स्टोरी, ऑल्सो मेंशन इट्स सोर्स। स्टोरी भी लिखिए और कहां से आपको ये सोर्स मिली है ये भी बताइए। नरेट द स्टोरी टू द क्लास, क्लास को आपको ये स्टोरी नरेट करनी है। विच स्टोरी डिड यू लाइक द बेस्ट, राइट डाउन योर रीजन्स। आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी उसके रीजन्स लिखिए। नोटिस टेल्स, नोटिस राइटिंग आया है। नोटिस टेल्स हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। ये नोटिस आपकी स्कूल में आपने देखी होगी नोटिस बोर्ड पर। जब भी कोई इमरजेंसी हो, कोई सूचना देनी हो, तो हम इसका यूज करते हैं। इसमें बताया जाता है कि कोई भी एक्टिविटी कब करनी है, कहाँ करनी है, कब क्या करना है और कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये सब चीजें बताई जाती है। द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5 wrote notices for bulletin board. Read school's notice, discuss the questions below. The drama committee will meet in the classroom on Monday. जो ड्रामा कमिटी है क्लासरूम में मंडे को मिलेगी एट 2 o'clock। टाइम क्या है? 2 o'clock टाइम और मंडे को। वी विल प्लान प्ले फॉर एनुअल डे। हमको क्या करना है? एक प्ले प्लान करना है। किसके लिए? एनुअल डे के लिए। विल ईच वन ऑफ यू प्लीज ब्रिंग अ प्ले। सबको एक प्ले लेकर आना है। हु वाज टू मीट? इसका आंसर होगा ड्रामा कमिटी ऑफ द स्कूल was to meet. When were they to meet? They were to meet on Monday at 2 o'clock. Where were they to meet? उनको कहाँ पे मिलना था? तो they were to meet in classroom. उनको क्लासरूम में मिलना था। What were they do? What were they to do? उनको क्या करना था? तो they were to plan a play for एनुअल डे। एनुअल डे के लिए उनको एक प्ले को प्लान करना था। ओके, ये हमारा हो गया। तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट पार्ट में पूरा कर रहा हूं 99 नंबर पे। एक नंबर चाहिए हमको सिर्फ सेंचुरी मारने के लिए। उसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सेकंड वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। सो स्टे कनेक्टेड and please subscribe the channel and share it maximum with your friends. Have a very nice day. Thank you very much.